दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ रुपए हैं और आप उनकी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं उन रुपए की एफडी कहां पर करवाएं, पोस्ट ऑफिस के अंदर करवाएं या फिर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर करवाएं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपनी एफडी पोस्ट ऑफिस के अंदर करवाते हैं तो क्या एडवांटेज आपको देखने को मिल जाते हैं, और वहीं अगर आप अपनी एसबीआई बैंक के अंदर करवाते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे दोनों के इंटरेस्ट रेट की, यानी कि डिफरेंट टेन्योर पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो अलग इंटरेस्ट रेट होता है, 5 साल की एफडी करवाते हैं तो अलग इंटरेस्ट रेट होता है। सारे इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी और एसबीआई के अंदर भी, और साथ ही साथ कंपैरिजन भी करेंगे। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर तो 1 साल बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसके अंदर ज़्यादा मिलेगा, एसबीआई बैंक में ज़्यादा मिलेगा या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर ज़्यादा मिलेगा। तो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सेफ्टी की बात करें तो अगर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करवाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाई जाती है, जिसके अंदर आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं और वो जो पैसा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में आपका पैसा एकदम सुरक्षित रहता है। जितना आपको प्रोमिस यानी कि गारंटी इंटरेस्ट रेट किया गया है उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन आपका सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है और आपको जितना टाइम बताया गया है उतने समय के बाद में विथ इंटरेस्ट आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाता है। और इसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही डिसाइड किए जाते हैं। हर 3 महीने से इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जाता है। अब रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट रेट को चेंज यानी कि देखा जाएगा। अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत लगती है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की, कम करने की, तो वो किया जाएगा। अगर ज़रूरत नहीं लगती है तो इंटरेस्ट रेट को सेम भी कंटिन्यू किया जा सकता है। उसी के अलावा अगर आप अपने पैसे को एसबीआई बैंक में जमा करवाते हैं, अब देखिए एसबीआई बैंक जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर बैंक भी है, और वहीं पे आरबीआई की तरफ से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिल जाता है। अब देखिए, ये आरबीआई का जो इंश्योरेंस है ये तो छोटे बैंकों में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि आप लोग अपना पैसा छोटे बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनमें पैसा आराम से आप जमा करवा सके। एसबीआई के अंदर लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी है तो वहाँ पर सभी लोग अपना पैसा आराम से जमा करवा लेते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर बैंक होने के साथ साथ इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है तो वहाँ पर डूबने के चांसेस तो बहुत ही ना के बराबर है, तो आप वहाँ पर भी अपना पैसा कितना भी जमा करवा सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों जगह आपका पैसा सेफ रहता है, आप एसबीआई बैंक में जमा करवाएं चाहे पोस्ट ऑफिस के अंदर करवाएं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट की। अब देखिए, जनरली जो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट होती है यानी कि पोस्ट ऑफिस एफडी जो होती है, उसके इंटरेस्ट रेट बैंक के इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं। लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर को आप चेक करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट को लगातार हर क्वार्टर में बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम में जो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट हैं वो लगभग आपको सिमिलर से ही देखने को मिल जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के, या फिर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के कंपैरिजन में। हो सकता है किसी केसेस में आपको पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देखने को मिल जाए। आज से 2 साल पहले के पोस्ट ऑफिस की एफडी के इंटरेस्ट रेट अगर आप चेक करेंगे तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम थे। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवाने जाते हैं तो आपको फिक्स ड्यूरेशन की एफडी मिलती है, यानी कि वहाँ पर आपके पास केवल 4 ही ऑप्शन होते हैं। आप एफडी करवाना चाहते हैं 1 साल की करवा सकते हैं, 2 साल की, 3 साल की या फिर 5 साल की ही एफडी करवा सकते हैं। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है, बैंक के बारे में भी आगे बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस के जो 2 साल पहले इंटरेस्ट रेट थे वो थे लगभग 5.5% का ही इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवाने जाते हैं तो 1 साल की एफडी के ऊपर आपको 6.9% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप 2 साल की एफडी करवाने जाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है, और 3 साल की एफडी पर भी आपको 7% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर तो वहाँ पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल वाली एफडी ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स सेविंग एफडी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि 5 साल वाली एफडी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं, जिस भी साल में आप एफडी ओपन करवा रहे हैं उस साल के अंदर। और वहीं बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के इंटरेस्ट रेट की, तो देखिए एसबीआई के अंदर यानी किसी भी बैंक के अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहाँ पर आपको जो ड्यूरेशन मिलता है वो मिलता है 7 दिन से लेकर के आप
10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं। जैसा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर देखा, वहाँ पर केवल आपको 4 इंटरवल ही मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसा रहता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप एसबीआई के अंदर एफडी करवाते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिनों के लिए अपना पैसा जमा करवाना चाहते हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल तक के बीच में आप कितने भी समय के ऊपर पैसा जमा करवा सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाएंगे वो मिलेंगे 3% से लेकर के आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अलग अलग टेन्योर की बात करें तो एसबीआई के अंदर अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 6.8% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। 2 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और वहीं 3 साल के ऊपर भी 7% का इंटरेस्ट है, और 5 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा होती है, उनको 0.5% का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। यानी कि 1 साल पर मिल जाएगा आपको 7.3% का, 2 साल पर 7.5% का, और 3 साल पर भी सेम, और 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं एसबीआई बैंक के अंदर तो आपको 7% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर निकल के आ गया, सीनियर सिटीजन को पोस्ट ऑफिस के अंदर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एसबीआई बैंक के अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं तो 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। उसी के अलावा एसबीआई के अंदर अलग अलग टेन्योर की अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो आप वो भी इंटरेस्ट रेट स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 दिन से 45 दिन की एफडी पर आपको 3% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन को 3.5%, 46 दिन से लेकर 179 डेज तक की एफडी पर भी आपको 4.5% और 5% सीनियर सिटीजन को, 180 से लेकर 210 दिन की भी एफडी है, आप इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। 211 से लेकर 1 साल की भी एफडी है जहां पर आपको 5.75% और सीनियर सिटीजन को 6.25% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। एसबीआई के अंदर एक स्पेशल एफडी चलती है जो कि 400 दिन की एफडी है। वहां पर अगर आप अपना पैसा जमा करवाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा 7.1% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो डेफिनेटली आपको 7.6% मिलेगा, और जो कि पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट निकल के आया, सीनियर सिटीजन को एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा पॉइंट निकल के आया आप जितने ड्यूरेशन की पैसा जमा करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 1, 2, 3 और 5 साल के लिए ही जमा करवाना है। एसबीआई के अंदर आप जितने समय के लिए, आप 3 महीने के लिए जमा करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, अब 2 साल 8 महीने के लिए जमा करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और एसबीआई बैंक के अंदर एफडी करवाने का तीसरा एडवांटेज आपको मिल जाता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है और एनुअली आपको पे कर दिया जाता है। यानी कि 1 साल का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको ईयर एंड में पे कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं, 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं, तो 1 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। दूसरे साल के बाद में आपको दूसरे साल का, ऐसे करके आपको मैच्योरिटी पे यानी कि 5वें साल जो पैसा मिलेगा वो 5वें साल का इंटरेस्ट और 5वें साल का ही जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिलेगा। लेकिन बैंक के अंदर आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। आप चाहे क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना तो आप क्वार्टरली इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप चाहे मंथली इंटरेस्ट लेना, आपको महीने महीने का इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाए वो भी मिल जाता है, और आप चाहते हैं इंटरेस्ट नहीं ही लेना है, आपका पूरा पैसा 5 साल 1 साल जितने समय के लिए भी आपने जमा करवाया उतने समय के लिए पड़ा रहे और मैच्योरिटी पे एक साथ आपको सारा पैसा मिले, जहां पर इंटरेस्ट रेट कंपाउंड होता है और वहां से आपको ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। कैलकुलेशन में भी देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है कंपाउंडिंग की। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको 1 साल का 1 साल में ही पे कर दिया जाता है। एक और एडवांटेज जो आपको एसबीआई बैंक के अंदर मिल जाता है पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में वो होता है नॉन कैलेबल एफडी का। अब देखिए, नॉन कैलेबल एफडी जो अपन ने बात करी उससे अलग होती है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन कि आप इसको प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते, यानी कि जितने समय के लिए आपने ओपन करवा दी उतने समय के लिए आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा, बीच में आप बंद नहीं करवा सकते। दूसरी कंडीशन होती है ये एफडी अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। 1 साल की एफडी के ऊपर आपको 0.3% एक्स्ट्रा ऑफर किया जाएगा। 2 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 0.4% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। यानी कि 1 साल की जो नॉर्मल एफडी थी एसबीआई बैंक के अंदर उसमें आपको 6.8% का इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा एक साथ जमा करवा सकते हैं और आपको बीच में बंद करवाने की फैसिलिटी नहीं चाहिए। तो अगर आप 2 साल के लिए पैसा जमा करवाते हैं तो आपको जो पहले इंटरेस्ट मिल रहा था 7% का और सीनियर सिटीजन को 7.5% का, तो अब हो जाएगा वो 7.4% का और
9% का। तो आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाएगा एसबीआई बैंक के अंदर। एसबीआई में एफडी करवाने का एक और एडवांटेज आपको मिल जाएगा, आप घर बैठे अपने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से एफडी ओपन करवा सकते हैं। अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है, आपके पास नेट बैंकिंग का एक्सेस है, तो आप घर बैठे ही अपने सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट एफडी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसा नहीं है। आपको पोस्ट ऑफिस में एफडी ओपन करवानी तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और एसबीआई के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जाकर एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करवा के एफडी करवा दें। देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर और भी काफ़ी तरह की स्कीम्स होती है जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस की एफडी के कंपैरिजन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। देखिए, सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा था, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर एक अलग से ही स्कीम होती है सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% का, जो कि एसबीआई बैंक से भी ज़्यादा निकल के आता है। तो आप उस स्कीम में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। 5 साल की एफडी के सिमिलर ही स्कीम होती है। उसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जहां पर इंटरेस्ट रेट आपको बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 5 साल के लिए आपका पैसा एक साथ जमा होता है और एक साथ आपको मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मिल जाता है। उसके अलावा भी किसान विकास पत्र होती है, वहाँ पर भी आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। जैसे कि आपको बताया, पोस्ट ऑफिस के अंदर मैक्सिमम 5 साल की ही एफडी करवा सकते हैं, लेकिन किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में आप सुनेंगे ज़्यादा, हमारे चैनल पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा उसके बारे में। तो वो स्कीम भी लगभग 10 साल की हो जाती है। तो एसबीआई बैंक के कंपैरिजन में आपको 10 साल की स्कीम भी यहाँ पर मिल जाती है। तो आप दोनों स्कीम को कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले वहाँ आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो 1 लाख रुपए अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं और आप एसबीआई बैंक में जमा करवाते हैं, अलग अलग टेन्योर के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, सभी कंपैरिजन करके देखेंगे। आपको जहां ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले आप उस अकॉर्डिंग जमा करवा सकते हैं। हम एग्जाम्पल 1 लाख का लेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 लाख पे करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा। तो 1 लाख रुपए अगर आप एसबीआई में जमा करवाते हैं तो आपको 6.8% की रेट से 1 साल के बाद में पैसा मिलेगा 1,06,975 रुपये। अब आपको कन्फ्यूजन होगा, 6.8 से तो 6800 होना चाहिए, ये ज़्यादा कैसे हो गया? तो इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि आपको जो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। 1 लाख प्लस 2,000 रुपये के आसपास होगा। फिर अगले क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो 1,02,000 के ऊपर निकलेगा। तो ऐसे करके ज़्यादा इंटरेस्ट निकलता है, आप सभी देख सकते हैं। 7.3 यानी कि सीनियर सिटीजन के बेसिस पे आपको 1,07,502 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2 साल पे आप देख सकते हैं 14,888 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा 7% से। 7.5% से आप देख सकते हैं 16,022 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि 2 साल के बाद में आपको जो पैसा है वो 1,16,022 रुपये मिल जाएगा अगर आप सीनियर सिटीजन है। 3 साल का आप देख सकते हैं 23,144 और सीनियर सिटीजन पे 24,972 रुपये। 5 साल पे भी आप देख सकते हैं 38,042 रुपये और 1,41,478 रुपये हो जाएगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 5 साल की एफडी आज के टाइम में आप करवाते हैं तो। और पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट है 6.9%, यानी कि 1 साल का जो पोस्ट ऑफिस के अंदर इंटरेस्ट होगा वो होगा 7,081 रुपये। उतना अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा है 1 साल के कंपैरिजन में, लेकिन सीनियर सिटीजन के कंपैरिजन में कम है। 2 साल का अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7% के रेट से 7,186 रुपये आपको 1 साल के बाद में मिल जाएगा। दूसरे साल का भी आपको 7,186 दूसरे साल के बाद में मिल जाएगा और 1 लाख रुपए भी आपको मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आप ऐसा नहीं करवा सकते कि आपको पूरा पैसा 2 साल के बाद मिले। 3 साल पे भी आपको ऐसा ही मिलेगा, 7,186 2 साल तक मिलता रहेगा। तीसरे साल में 1 लाख के साथ में पूरा मिल जाएगा। 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको 7.5% यानी कि आपको मिलेगा 7,714 रुपये। 4 सालों तक आपको इतना रुपये मिलेगा और 5वें साल के एंड में आपको मिल जाएगा, आपने जो 1 लाख जमा करवाया उसके साथ में 7,714 रुपये। तो आपने देखा, आपको जहां ज़्यादा पैसा मिल रहा है आप उसमें पैसा जमा करवाइए। वैसे देखा जाए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो, उसमें आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। और जनरल सिटीजन है, 1 साल की एफडी करवानी है तो पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। अगर 1 साल में भी करवानी है तो अभी के टाइम में एक ओपन एफडी है 400 दिन की, वहां पर आपने देखा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था एसबीआई के अंदर। तो क्लियरली जो है वो एसबीआई के अंदर अभी के टाइम में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, आप उसमें जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग
इस स्कीम में आपको पैसा जमा करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वीडियो बड़ा होता है तो होने दें, लेकिन कुछ भी पॉइंट नहीं रह जाए। इसलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा है और आप ये पॉइंट सुन रहे हैं तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कहाँ से हमारी वीडियो को पूरा देखा जा रहा है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्लिक करके बीच में बंद कर देते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर से जाइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।